जब मैंने स्टार्ट या वहाँ क्लोज किया तो फिर वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारी ली थी मैंने, ट्रेनिंग भी ली, वहाँ पे काम करता रहा। तो फिर मैंने देखा कि भाई ये कोई एक कंपनी है और तो वाकई में कोई इसकी वर्थ है इस कंपनी की। तो फिर मैंने जो है अपना सफ़र वापसी का बना, तो मैं पाकिस्तान जाके पाकिस्तान का दुबई बनाऊँगा, रिएक्शन के बेस पर पाकिस्तान को दुबई बनाऊँगा, इस सोच के मैं यहाँ पे आया। और फिर आने के बाद मैंने स्टार रूबी क्लोज किया, फिर आने के बाद फ़ौरन जो वो स्टार डायमंड क्लोज किया और काम में जो माशाल्लाह अच्छी अर्निंग मिली यहाँ से अलहमदुलिल्लाह। तो इस तरह काम चलता रहा, ठीक है। तो बाकी है कि जो है वो अभी यहाँ पे हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे, बल्कि आपस में गुफ्तगू के लिए आए, ठीक है। हम सब सीखने वाले हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं है, कोई शागिर्द नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जो जिस पर आज मैंने अभी बताया कि हमारा जो टॉपिक है ना आज का, ये बहुत ही बुनियादी टॉपिक है और समझ लें इस टॉपिक को अगर हम सही तरीके से ग्रैब कर लेंगे ना तो फिर हमारी जो है समझ लें रिएक्शन की लाइफ अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो इसमें वो हाथ खड़ा कर देगा कौन इसमें नया है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, रिएक्शन में फर्स्ट टाइम आने वाला माशाल्लाह। तो बहुत बहुत जो है वेलकम आप लोगों को, खुश आमदीद कि आप लोग आए रिएक्शन के अंदर। तो मुझे ज़रा कुछ बताएंगे आप जो है वो क्या सुनकर आप यहाँ पे आए, आप फर्स्ट टाइम आए। देखिए किसी का इम्तहान लेना मकसूद नहीं है कि भाई किसी को जो है वो इम्तहान दिया कि हाँ भाई आप बताओ ये क्या है। वैसे ही आपको यहाँ पे आने के जो इनवाइट किया है, किसने इनवाइट किया आपको? आपको किसने इनवाइट किया? हाँ मोजिस ने किया। तो क्या आपने यहाँ पे क्या सुनकर यहाँ पे आए? मोजिस ने कहा मोर शी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप बिजनेस का शौक रखते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ लेट्स ट्राइनिंग करने। तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी वहाँ पे या फिर कुछ चीजें उन्होंने वो मख्फी रखी थी, छुपा के रखी थी, कोई सस्पेंस दिया था आपको? सस्पेंस नहीं, कुछ भी नहीं दिया। पहले कह रहे थे ऑफिस है, इनवाइट किया था उन्होंने, मैं ऑफिस आया तो फिर तब उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई क्या। तो असल में मैं यही बात निकलवाना चाह रहा हूँ कि जो आपको बाहर क्या बताया गया और आने के बाद क्या बताया गया, आप कुछ बताएंगे? हाँ मुर्तज़ा भाई ने आपको इनवाइट किया, तो आपको क्या बोलकर यहाँ पे इनवाइट किया? आपको यहाँ पे क्या बैठे बैठे मतलब बैठे बैठे क्या बोल के यहाँ पे इनवाइट किया गया, क्या चीज के लिए आपको यहाँ बुलाया? काम के लिए बुलाया। क्या काम? उन्होंने बोला आपकी जो जॉब है वो आप सेटिंग करा देंगे, मतलब अर्निंग के हवाले से, एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से कि भाई आपको जो है वो एक्स्ट्रा आमदनी या फिर एक्स्ट्रा आमदनी के हवाले से आपको इनवाइट किया। जी माशाल्लाह। तो होता यही है और करना भी यही चाहिए कि हम जब किसी से प्रोस्पेक्ट से बात करें ना बाहर या अपनी फील्ड के अंदर, यानी कि कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं भी हैं, मिसाल के तौर पर अपने मोहल्ले के अंदर हैं, तो पूरा डायरेक्शन वहाँ पे नहीं रखना, पूरा डायरेक्शन, प्रोडक्ट भी, अपॉर्चुनिटी भी, सारी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। मोटिव मतलब थोड़ा सा ये वहाँ पे चीज़ों को हाइट से बढ़ा के एक समझ लें ये वो मतलब बुनियादी चीज़ें मोटिवेट करके समझ लें एट्रैक्शन देकर उनको इनवाइट करना। अगर आप जो है वो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो जैसे फैक्ट्री का कोई कुलीग है या जो है वो अपने मोहल्ले में कोई दोस्त है तो उसके साथ जो है सारी बातें शेयर कर रहे हैं कि वो ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है, तो वो बजाय इसको इस अपॉर्चुनिटी को देखे बगैर वो अज्यूम कर लेता है कुछ ना कुछ, और अज्यूम करके फिर जो है वो बोलते हैं यार ये तो ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी, बहुत सारी कंपनी आई थी, ये उन्हीं जैसी कंपनी है। तो इस तरह वो बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम रहता है, ठीक है ना। तो हमारी जो जहाँ पे गलतियां हो रही है वो गलतियां यही हो रही है कि हम जो है वो फील्ड के अंदर सारी चीजें खोल देते हैं, बल्कि सारी चीजें वहाँ पे नहीं खोलनी होती। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है उसको मोटिवेट करके उसको जो है कुछ वैसी जो है क्लू देकर, यार अगर आप चाहते हो कोई आपकी आमदनी और बढ़ जाए, कोई एक्स्ट्रा आमदनी और आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाते, या कोई बीमार है, कोई मतलब किसी भी बुरी मर्ज के अंदर है, सेहत के हवाले से प्रॉब्लम है, तो उसको जो है सेहत के हवाले से गाइड करें, यार आप ये इस मसले का हल मेरे पास है और चलो मैंने तुम्हारे मसले का हल दिखा। बल्कि हमसे कोई पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, तो हम ये कहते हैं कि वी आर आई एम सॉल्यूशन प्रोवाइडर,
कि मैं क्या हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। अब देखिए हर इंसान के पास जो मसाइल है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास मसले ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी, उसका मसले जरूर है। ठीक है, अब बाद लोगों के पास मसला होता है आमदनी के हवाले से, बाद लोगों के पास मसाइल होते हैं सेहत के हवाले से। तो आपने सिर्फ मसला सुनना है और सुन के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। यार अगर कोई कहता है यार 20,000 रुपये या 25,000 रुपये आमदनी है, यार मैं जॉब करता हूँ 9 to 6 जॉब करता हूँ और मेरे पास जो बचते कुछ भी नहीं, बल्कि मैं जहाँ मैं मकरूज रहता हूँ, कोई ये आपके साथ तस्करा कर, आपका कुलीग है या आपके मोहल्ले में कोई फ्रेंड है, कोई भी है रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह, वो तस्करा कर, आपने फौरन वहाँ पे जो वो मतलब एक मसीहा बन के सामने आना, यार आपके मसले का मेरे पास है, आपके मसले का हल मेरे पास है, इतना तो बोलना चाहिए। जब इतना बोलोगे ना, बोला क्या मसले का है यार, आपको जो ये 25,000 में जो आमदनी पूरी नहीं हो रही, आपको मैं एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया बताऊं। क्या जरिया? आओ आप जो फला टाइम तो फला जगह पे आ जाना, वहां पे बैठ के तफसील कॉफी पियेंगे और बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो सोचता हुआ आएगा, वो पूरा से सोचता हुआ यार क्या आमदनी का जरिया, क्या बात करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो वो सोचता हुआ जब यहाँ पे आएगा और चीजों को देगा, फौरन वो एक्सेप्ट करेगा। देखो मतलब आपने यही सारी बातें वहां अगर आपने की ना, तो वहां माहौल नहीं है, माहौल से आदमी जो चीजों को समझता है, और माहौल नहीं होने की वजह से आप उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी से महरूम करते हैं, ठीक है ना। तो बुनियादी चीज जो है वो क्या है, जैसे प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी टू न्यू प्रोस्पेक्ट, कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने कैसे बता रहे हैं, ये बुनियादी चीज है। और जिससे यही जो हमारी जो गलतियां हो रही है ना, वो यही हो रही है कि हम सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो लोग हमारे पास आते हैं और ना ही जो वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे इंशाल्लाह कि भाई हम किस तरह जो है वो लोगों को प्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो जैसे पहली बात सामने आ रही है कि हम जो शॉर्ट ब्रीफिंग दें, मोटिवेशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ शॉर्ट ब्रीफिंग दें अपने मकान के अंदर। फिर यहाँ लाने के बाद उसको पूरा जो है उसमें कंप्लीट सारी चीजें बताएं, प्रोडक्ट भी बताएं और मार्केटिंग प्लान भी बताएं, लोगों से भी मिलवाएं, टेस्टिमोनियल भी दिखाएं, जो यहाँ के सक्सेस लोग हैं उनसे ही मीटिंग करवाएं, पूरा जो है समझ लीजिए एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे दें। तो फिर इंशाल्लाह आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जो है ज्वाइन हो जाएगा, साथ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये गलतियां जो मतलब मकान पे देने वाली, ये सारी जो हम यहाँ सीखेंगे समझेंगे, इसको हम मकान पे हर किसी को जो है वो गाते ना फिर, ठीक है। इसको सीख कर हमें जो है वो प्रोस्पेक्ट को शॉर्ट इन्विटेशन देके यहाँ बुलाना है, फिर उसके बाद जो है वो उनको हम टेबल पे बैठ के समझे, छुपाना कुछ भी नहीं। कंपनी जो है वो कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी बात नहीं है कंपनी कोई आपको जो 2 नंबर चीजें दे रही है या 2 नंबर मार्केटिंग प्लान इसके बाद, या ये कंपनी का कोई ऐसा जो है वो कोई मतलब कोई मंसूबा है कि 4 दिनों के बाद जो है भागना, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी से कोई चीज छुपा नहीं रहे, बल्कि एक टेक्निक है अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह इनवाइट करना, ठीक है ना। ये बात वादे हो गई। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं, इस तरह बढ़ाना होगा, हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी न्यू प्रोडक्ट। मतलब जो है वो हम अपने जिस तरह सारी बात सामने का हम किस तरह जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट को और अपने मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करें मौसर तरीके से, मतलब ऐसी रफली नहीं और बिल्कुल बेदिली से नहीं, बल्कि मौसर तरीके से हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बताएं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है और हमारे पास प्लान क्या है, ठीक है। डेढ़ का प्लान कैसा है और डेढ़ प्रोडक्ट कैसे, इसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। जब तक अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक जो हमें इसके बारे में जो है हम हमारे साथ लोग नहीं जुड़े। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब या अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि लोग आपके साथ जुड़े, आपके साथ काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप बताएं नेटवर्क मार्केटिंग क्या मतलब है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब टीम्स बनाना है। एग्जैक्टली, टीम बनाए काम करना, नेटवर्क बनाए काम करना। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सिस्टम इसकी तरह कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर नेटवर्क से काम करना, ठीक है। मतलब जो है वो क्या ऑनलाइन काम वो अलग चीज है, लेकिन नेटवर्क का बेसिक मतलब क्या है कि टीम बनाए काम करना, एक नेटवर्क डेवलप करना, टीम डेवलप करना, ठीक है।
तो आप अपने साथ टीम को जोड़ने के लिए मौसर तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से, सही अंदाज से प्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, हमारा मंसूबा क्या है, प्लान क्या है, वो बताना कि भाई डिएक्शन का प्लान क्या है और डिएक्शन किन चीजों पर काम कर रही है। देखिए डिएक्शन जो है वो 2 चीजों पर काम कर रही है, सेहत के ऊपर और अर्निंग के ऊपर, आमदनी के ऊपर। और सेहत भी ऐसी कि नेचुरल वे पे आपको सेहत दे रही है। डिएक्शन की कंपनी आपको नेचुरल वे पे सेहत दे रही है। आपके बॉडी को नेचुरल की जरूरत है। इंसानी जिस्म जो है वो कुदरती जिस्म है, इसमें आर्टिफिशियल चीज कोई हजम नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप प्लास्टिक खाते हैं तो प्लास्टिक का दाना या प्लास्टिक का शॉपर हजम नहीं होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो नेचुरल से हट की चीज है, नेचुरल नहीं। आप गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं, ये कुदरती चीजें हैं, ये हजम हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल की बात समझ में आ गई कि नेचुरल। तो डिएक्शन प्रोडक्ट ये आर्टिफिशियल चीजों से दूर है। नेचुरल वे पे इसको कल्टीवेट कर रहे हैं और नेचुरल वे पे इसको जो है वो मैन्युफैक्चर करके आपके सामने जो है हमारे सामने प्रोडक्ट आ रही है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास है इस वक्त वो नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसमें आर्टिफिशियल जो है वो कम से कम ना होने के बराबर इस्तेमाल किए गए, कल्टीवेशन से लेकर प्रोडक्शन तक। ठीक है। और जो हमारा प्लान है, मार्केटिंग प्लान, ये बहुत ही पावरफुल प्लान, ये बहुत ही पावरफुल प्लान है। मतलब इसमें जो है वो आपको काफी डेप्थ तक, काफी गहराई तक जो है वो अर्निंग मिलती है। बाद कंपनियां ऐसी जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल तक जो उनको अर्निंग मिल रही होती है, लेकिन जो ये कंपनी ऐसी कि इसको जो है वो काफी डेप्थ तक जो है आपको अर्निंग मिलती है। तो इसका मार्केटिंग प्लान भी जो है बैठ कर समझाना। ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को हम सबसे पहले हम खुद सीखेंगे कि मार्केटिंग प्लान क्या है। जो यहाँ पे आपको आना है वो अपने प्रोस्पेक्ट को जो है समझाने के लिए पूरा मार्केटिंग प्लान खोले कि भाई स्टार लेवल पे जो है वो काम किस तरह करना है, स्टार रूबी किस तरह बनते हैं, स्टार डायमंड किस तरह बनते हैं, एग्जेक्टिव किस तरह बनते हैं, और इस तरह आगे जो है वो प्रॉन इन्वेस्टर तक किस तरह आते हैं। तो सारी चीजें प्रोस्पेक्ट को खोले, वादे के तौर पर बताए। अच्छा, बात ये यहाँ पे थोड़ा जो हम ओवर क्लेम करते हैं कि भाई ये वो आप ये बन जाओगे तो ये कमा लोगे, ये बन जाओगे, ऐसा नहीं, बल्कि काम करने वाला। मेरी यहाँ पे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो सिर्फ स्टार एजेंट लेवल पे, लिटरली बोल रहा हूँ कि जो वो 50-60 हजार के ऊपर वो ले रहे, 50,000 जो पाकिस्तानी रुपीज से ऊपर। वो आज से मुझे 5-6 साल पहले यहाँ मुलाकात हुई थी ऑफिस में उस बंदे से, जो 52,000 रुपए 56,000 रुपए का चेक करने ले रहा। कौन से लेवल पे? सिर्फ स्टार्ट एजेंट लेवल पे। और फिर हमने ऐसे लोगों को देखा जो स्टार रूपी पे 62,000 का चेक उठाए, 80,000 का चेक उठाए। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि आप डायमंड बन के ही आप जो वो अच्छे बड़े चेक उठा सकते हो, बल्कि मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती है कि आप जिस लेवल पे भी हो आप अच्छे चेक उठा सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? काम होना, इस अपनी टीम के अंदर काम होना। अगर प्रॉन इन्वेस्टर भी है, अगर सपोज, या एग्जैक्ट प्रॉन डायमंड भी है, कोई भी लेवल पे, अगर उसकी टीम में काम नहीं हो रहा तो उसको बोनस 0 होगा। ठीक है ना। और अगर उसके कोई स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, उसके टीम के अंदर काम हो रहा है तो समझ लो उसका जो है बोनस 50, 60, 70 लाख, 2 लाख, कुछ भी, डिपेंड्स काम के ऊपर। तो ये काम की खूबसूरती है। मैंने एक मतलब जो है वो सवाल किया था जब मैं शुरू में डिएक्शन में आया था, या जमान भाई, जमान भाई देखें मेरा जो अपने एक्सपीरियंस पहले रहा कि भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पहले चला गया वही सक्सेस होता है। मेरा अपना माइंड पहले बना हुआ था कि जो पहले चला गया, सबसे पहले जो कंपनी खुली और नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और वहां पे काम किया वही सक्सेस होता है, पीछे वाला तो बेचारे नहीं होते। ये मेरा माइंड था पहले डिएक्शन में आने से पहले। मैंने जमान भाई से ये बात पूछी थी, तो जमान भाई ने कहा देखो सिराज आप मुझे बोर्ड की तरफ ले गए, और उन दिनों में जो अचीवर बोर्ड लगता था वहां, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पे ये वो एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें जो कोड नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, कोड नंबर। तो मुझे दिखा टॉप अचीवर जो था उसको 5 मेरे हाथ से 552 आई थिंक 1000 के अंदर उसका नंबर, और जो पहले नंबर का दूसरा नंबर वो रैंकिंग नहीं था। तो जमान भाई ने बताया कि अगर ये ऐसा होता कि पहले नंबर में लगने वाला बंदा ज्यादा आमदनी कमाता और बाद में लगने वाला बंदा जो है वो आमदनी नहीं कमा सकता, तो फिर यहाँ पे जो है 556 नंबर पे जो बंदा है वो नहीं होता, फर्स्ट रैंकिंग यानी फर्स्ट अचीवर जो बना हुआ था वो नहीं होता। तो वहां पे मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले आने वाला जरूरी नहीं कि अब जैसे मिसाल देखना
यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो नईम शाह है, नईम शाह का ये वो 40 नंबर है, 40 है जो ज्वाइनिंग नंबर यहाँ पे रजिस्टर में 40वें नंबर पे वो आए। ठीक है, उसके बाद जो है 527 है, 529 नंबर दमान भाई का या 528 है। दमान भाई ने जो है उनको 1 साल पहले क्रॉस कर दिया, मतलब रैंकिंग के मामले में वो ट्रिपल स्टार डायमंड थे, वो जनाब जो गोल्ड डायमंड बने हुए। ठीक है, तो अगर जो है उसमें ऐसा होता है पहले आने वाला ही जो पहले तरक्की करेगा तो फिर ये नई भाई को वहां होना चाहिए एज अ रैंकिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम की खूबसूरती ऐसी है कि इसमें जो है वो किसी भी लेवल पे आज आने वाला बंदा जो है वो दमान भाई को क्रॉस मार सकता है, नई भाई को क्रॉस मार सकता है आज आने वाला बंदा। लेकिन काम डिपेंड अपॉन काम, जो वर्किंग जो जो जिसकी टीम में काम ज्यादा होगा वो आगे जाएगा। अपने टीमों को किस तरह ग्रो करना है, किस तरह अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है, ये है असल चीज। ठीक है, तो हमारी आज की ट्रेनिंग जो है वो समझते इसी हवाले से है कि हम अपने जो प्रोडक्ट को किस तरह जो है वो पेश करें। यू आर नॉट द ओनली मीडियम सब्जेक्ट। ठीक है, आप ही जरिया मौजूद नहीं है, आपने आपको जरिया मौजूद नहीं बनाया, बल्कि रिएक्शन को बना। रिएक्शन जो है वो देखिए इंडिविजुअल जो है वो कोई मुझे देखकर काम ना करे या किसी शख्स को देखकर काम ना करे, बल्कि अपने जो है वो रिएक्शन कंपनी को देखे कि रिएक्शन कंपनी कैसी है। ठीक है, मौजूद किसको बनाए, कंपनी को बनाए, प्रोडक्ट को बनाए या मार्केटिंग प्लान को मौजूद बनाए, अपने आप को मौजूद ना बनाए। ठीक है, और इस तरह जो है वो एटीट्यूड के हवाले से कह रहे हैं, एटीट्यूड जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करें तो अच्छे एटीट्यूड से बात करें, यानी हाकमाना अंदाज ना हो कि भाई मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत समझदार, मुझे सारी चीजें आती हैं, और जो अगला बंदा आने वाला है वो तो कुछ समझता ही नहीं, आती ही कुछ नहीं। उसको अहमियत देना, हर आने वाले को अहमियत देना, और जो उसको ये ऐसा कंफर्ट माहौल देना कि वो अपने जो मसाइल को बयान कर सके, अपने मसले को डिस्कस कर सके, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सके, या फिर इसी तरह जो कोई हेल्थ के हवाले कोई इशू है वो डिस्कस कर सके। ऐसा माहौल देना, जैसे जो जिसको क्या कहते हैं कंसल्टेंट लेवल, आप किसी डॉक्टर का जाते हैं तो उससे डरते नहीं, उसको जो है उसको अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ऐसा मसला हो रहा है, मुझे रात में नींद नहीं आती, ऐसा होता है, ये दर्द वो दर्द, कहते नहीं करते। अगर वही जो है वो कोई खतरनाक सा जो डॉक्टर बन के बैठे या कोई टीचर वाला जो मतलब जो आंखों पे यहाँ पे रखे सर आंख, तो उससे आदमी डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे भी ये जो हमारे पास प्रोफेसर आए, हमारे दोस्त जो आए, जो मतलब हमारे साथ ये जिसको हमें जोड़ना है, साथ शामिल करना है, उसके साथ ऐसे माहौल से बात करें कि मतलब इस तरह जो है हमदर्दाना माहौल हो कि वो अपने मसाइल को डिस्कस करे, और जब वो डिस्कस करेगा तो उसका हल बताएं। बेसिक चीज क्या है कि हम जो है जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो वो हम लोग क्या है सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, हम मसाइल को आपके हल बताने वाले हैं। हर बंदा हमारे लिए जो पूरे कराची नहीं पूरी दुनिया हमारे लिए समझते जो फील्ड है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। हम सिर्फ जो कराची के लिए नहीं है कि कराची में जो हमें काम करना है, पाकिस्तान में काम करना है, पूरी दुनिया को अपने जो वो हमारे काम करने का मैदान है। तो हर इंसान के पास जो मसाइल, आप किसी से बात करके आज के बाद आज की ट्रेनिंग के बाद आप बात करके देखो, आपको जो मसाइल की गैलरी मिलेगी हर किसी के पास। अच्छा, बाद लोग समझते हैं मालदार आदमी ना बहुत बहुत करोड़पति है तो वो बड़ा सुकून में होगा, उससे बड़ा बेचैन इंसान कोई नहीं। ठीक है ना, जो ज्यादा मालदार है ज्यादा परेशान है, वो जो है उनको नींद नहीं आती और मुख्तलिफ जो है मतलब मर्ज के जो शिकार हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, वाला पता नहीं क्या क्या, हर वक्त जो वो फिक्र में मैं ये अच्छी सेहत नहीं है, अच्छी सेहत बाहर कहीं नहीं, ना डॉक्टरों के पास है, ना दवाओं में सेहत है, ना किसी और जगह सेहत है। क्योंकि सेहत, लेकिन आप सोचने की बात है कि जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि इंसानी बॉडी क्या है, नेचुरल बॉडी। अब नेचुरल बॉडी के अंदर अगर हम जो है वो आर्टिफिशियल चीजें डालेंगे तो हजम नहीं होगी। जैसे टैबलेट है, वो क्या चीज है, टैबलेट केमिकल से बनी हुई चीज है, आर्टिफिशियल चीज है, केमिकल है ये, और केमिकल जो है वो बॉडी के अंदर हजम नहीं होती। ठीक है, वही केमिकल जाके आप देखें ये
अक्सर सुना भी होगा, एक शेर भी है कि मर्द बढ़ता गया जूझू दबा के। ऐसा है या नहीं? मर्द बढ़ता गया जूझू दबा के। इसको मैं यहाँ फिट करता हूँ कि जितना आप जो है वो इलाज करते जा रहे हो अपने मर्ज के हवाले से, उतना मर्द बढ़। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, सुना था नेट पे कि डायबिटीज का मरीज जितना जो है वो मीठा खाने से और मुख्तलिफ चीजें खाने से मरीज नहीं बन रहा, उससे ज्यादा जो है वो डायबिटीज की जो दवाइयां खा रहे हैं उससे मरीज बन, उससे ज्यादा मरीज बन। और जो टैबलेट से फिर इंसुलिन से फिर इंसुलिन के डोज में इजाफा और फिर जो एंड गुर्दा फेल, किडनी फेल, फला फेल। ये है या नहीं है? इसकी क्या वजह है कि हमने आर्टिफिशियल चीजों को अंदर डाला, गैर कुदरती चीजों को अपने अंदर डाला, जिससे हम और मरीज बनते चले। तो इसी तरह जो बाहर कहीं भी जो है वो आपको सेहत नहीं मिलेगी। डीएक्सन कंपनी है जो है वो कुदरती चीजों को जो है आपको आप देखें, सोचने की बात ये कि लुकमान हकीम के टाइम में कौन सी मेडिसिन थी, कौन सी दवाइयां थी, कौन सा पैराडोल था, कौन सी एंटीबायोटिक थी। लोग उस वक्त भी जो है वो जिंदा रहते थे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया उस वक्त जो है वो बीमारी से मर गई, बल्कि जो है वो हर बूटी आवाज देती थी कि मैं फला मर्ज की दवा हूं। लुकमान हकीम को आवाज देती थी बूटी कि मैं फला मर्ज की दवा, मैं फला मर्ज की दवा, मैं फला मर्ज की दवा। कि अल्लाह पाक की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड जो है अल्लाह ने हिदायत दी थी। तो यानी जड़ी बूटी से बॉडी का इलाज करना। तो डॉक्टर लिम्सुजिन ने उन्हीं जड़ी बूटी पर रिसर्च की जो मेडिकल साइंस के आने के बाद ये चीजें जो हाइड हो गई, छुप गई थी। डॉक्टर लिम्सुजिन ने उसी बूटी के ऊपर जो जड़ी बूटियां पहले जमाने में थी उस पर रिसर्च किया। 10 साल 12 साल के रिसर्च के बाद ऋषि मशरूम के ऊपर रिसर्च करने के बाद ऋषि मशरूम को सामने लाया। जो हमारी कोर प्रोडक्ट है, बुनियादी प्रोडक्ट है डीएक्सन की, ऋषि मशरूम, उसको जो है वो 10 साल लॉन्च करने से पहले, कल्टीवेट करने से पहले उन्होंने रिसर्च किया इंडिया के अंदर। जो इस कंपनी के बानी है डॉक्टर लिम्सुजिन, उन्होंने रिसर्च किया, पीएचडी की इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो जब एक चीज जब आ गई सामने, फिर मार्केटिंग शुरू। 10 साल के रिसर्च के बाद फिर एक जो कल्टीवेशन प्लान बनाया और उसको जो है कल्टीवेट किया नेचुरल तरीके से। फिर उसके बाद फिर प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लॉन्च किया। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत जो इसको लॉन्च किया। एक है नेटवर्क मार्केटिंग और एक है नॉर्मल मार्केटिंग। ठीक है, बाहर जो मार्केटिंग हो रही है नॉर्मल मार्केटिंग, कैजुअल मार्केटिंग कह रहे हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केटिंग कह रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग उनका अब तक तजर्बा था नॉर्मल मार्केटिंग में कहाँ तक जो प्रोडक्ट जाएगी और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहाँ तक प्रोडक्ट जाएगी। अब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इल्ला माशाल्लाह जो पूरी दुनिया में जो है वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। अभी हमारे डीएक्सन की प्रोडक्ट जो है वो 180 अबव कंट्रीज के अंदर जो है सेल हो रही है। बहुत मुल्कों के अंदर तो बाकायदा ऑफिस है और बाद मुल्कों में जहाँ ऑफिस बाकायदा नहीं है वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट जा रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ये समझ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने प्रोडक्ट को आगे जो है वो इंट्रोड्यूस करने का। ये उनकी सोच थी डॉक्टर लिम्सुजिन की, कोई ऐसा जो मार्केटिंग सिस्टम लाया जाए जिससे जो है वो हमारे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में है। वो चाहते थे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाए थे और इसी तरह जो मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है वो कर देते कि भाई ये वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, फला डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह 4-5-6 लोगों को फायदा मिलता और वो लोग करोड़पति बन जाते और प्रोडक्ट से जो है मलेशिया दे देते जहाँ पे डॉक्टर लिम्सुजिन क्या करें। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसको जो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत लॉन्च करना। तो एक मार्केटिंग प्लान बनाए और इस वक्त मार्केटिंग डीएक्सन कंपनी का मार्केटिंग प्लान है वो समझ ले जो है वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान इन द वर्ल्ड। इतना जबरदस्त प्लान, इसके अंदर कहीं जो आपको कोई वो जो है वो कमी नहीं दिखती। ठीक है, तो हमें इसको भी सीखना है, पहले सीखना है फिर उसके बाद फिर इस पर काम करना है। ठीक है ना? थैंक यू। तो यहाँ पे जो है जैसे यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को हम जो है वो एक्सपर्ट स्टैंड करके कि भाई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, इस तरह बात नहीं करनी। कब अपने प्रेजेंटेशन के अंदर या हम कभी ये जो आपस में बात कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के साथ, तो अपने आप को बहुत माहिर बनाकर नहीं बैठाना।
कि मैं बहुत माहिर, पूछो क्या पूछते हो, ठीक है ना। अगर उसने अगले बंदे ने किसी कोई ऐसी बात पूछ ली जो आपको नहीं आती होगी, आपकी सारी ये प्रेजेंटेशन कैसी कैसी होगी, नहीं होगी। तो इसलिए जो ये यहाँ ये कह रहा है कि भाई आपकी जो प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करेंगे, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको डाउटफुल बना देगी आपको ये रवैया कि मैं बहुत माहिर हूँ, आप मुझसे पूछो क्या पूछते। बल्कि क्या है, बल्कि हम इस तरह माहौल ऐसा जो दोस्ताना माहौल रखें, यार तो अगर कोई डिस्कस मेरे नॉलेज में आपको जरूर शेयर करूँ, आप बताएं क्या। तो अगर आपको नॉलेज में नहीं है तो कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आदमी अपने अल्फाज की कीमत दे रहा होता है, अल्फाज गलत निकाल के वो उसकी कीमत दे रहा होता है, ठीक है, उसका प्रोस्पेक्ट उसके हाथ से जा रहा होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे अल्फाज सही हो, एटीट्यूड सही हो, ठीक है, हाकमाना एटीट्यूड ना हो, और इसी तरह जो दोस्ताना माहौल हम पेश करें, ठीक है, एक फ्रेंडली माहौल अपने प्रोस्पेक्ट को दें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ ये दूसरा जो है, if it is a warm market, credibility is difficult to build and expert, ठीक है, कि अगर वार्म मार्केट है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट क्या चीज है। तो बताइए यहाँ पे वार्म मार्केट क्या है, और आपके अलावा कोई और बताए, हिम्मत करें कि वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में क्या फर्क है, बता दें। वार्म मार्केट यानी चलता हुआ काम, और कोल्ड मार्केट यानी स्लो काम। इसमें अभी वादे दें, थोड़ा बहुत करीब है, और थोड़ा बहुत उसको वादे करें, बता दें। वो मार्केट वो जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, और होल मार्केट वो जहाँ पे लोग आपको नहीं जानते। वेल क्लैपिंग वाइट, बिल्कुल सही फरमाया कि जो वो वार्म मार्केट जहाँ पे लोग आपको जानते हो, जैसे आपके जो रिश्तेदार, आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, ठीक है, आपके जो अगर जैसे जा रहे हैं मस्जिद में, तो मस्जिद में जो नमाजी जो लोग जानते हैं आपको, वो आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, तो वहां पे क्रेडिबिलिटी को बनाना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क है। जहां पे आपको लोग जानते हैं वहां पे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाना एक आसान चीज नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट उसके सामने उतरे। वो आपको हर लिहाज से देख रहा होगा कि भाई देखिए ये बंदा टैक्सन में जा रहा है, ये बंदा कितना कमा रहा है, इसकी सेहत कैसी है, ठीक है, इसके बोलने का अंदाज कैसा है, ये कैसा है, ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती है। तो वार्म मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाना ये एक मुश्किल काम है। और कोल्ड मार्केट जो है उसमें जानता भी नहीं है, फोन पे जैसे रैंडमली कॉल किया, हाँ भाई मैं टैक्सन में काम करता हूँ और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप जो ऑफिस आए, कोई भी एक्सपायर जिस तरह इन्वाइट करना हो लोग करते हैं, तो वहां पे क्रेडिबिलिटी का मसला नहीं है। तो हमें जो है वो चाहे वार्म मार्केट हो चाहे कोल्ड मार्केट हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए, ठीक है, यानी बी कमिटेड कि जो आप कमिटमेंट करें उसको पूरा करें, ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी है। मिसाल जब आपने किसी को जो इनवाइट किया, आप खुद नहीं है तो क्रेडिबिलिटी बनेगी, ठीक है, या किसी को आपने इनवाइट किया 5 बजे आप पहुंचे 5:30 बजे, अगला बंदा बोलेगा कैसा बंदा है, इसने तो मुझे जो वो बुलाया मैं तो फौर हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो अपने आप को बनाना है कि आपने जो जबान दे दिया 5 मिनट पहले आप यहाँ पहुंचे, अगला बंदा बोला देखो यार ये कैसा पंक्चुअल आदमी है, या जो आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करें, ठीक है। और अपने जो अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह बनती है, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के आप फवायद बताते हैं कि भाई मैंने फलां प्रोडक्ट टूथपेस्ट यूज किया, मुझे ये फायदा मिला, और ये वो फलां प्रोडक्ट में मुझे ये फायदा मिला, या मैंने फलां लोग प्रोडक्ट ये यूज करवाया तो ये फायदा मिला। क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बन रही, फिर आपकी तरक्की हो रही हो, ठीक है, आपके जो वो रहन सहन में तरक्की हो रही हो, रिएक्शन में आने से पहले और रिएक्शन आने के बाद फर्क होना चाहिए, हर चीज में फर्क होना चाहिए, जब जाके जो क्रेडिबिलिटी बनती है, यार वाकई में बड़ा चेंज दिख रहा हूँ, पहले जो ये साइकिल में था या पैदल आना, अब देखो बाइक पे आ गया, और अब देखो जो कुछ दिनों में गाड़ी पे आ गया, यार कोई चीज है यार, जिसकी ड्रेसिंग देखो यार, क्या ड्रेसिंग हो रही है इसकी, ठीक है, ये सारी चीजें कौन हो रही होती हैं जो हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये क्या है, एक्सपर्टीज इज डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट इन योर टीम। अच्छा, जो आपकी एक्सपर्टीज है, सबसे मुश्किल क्या होता है कि अपनी टीम के अंदर जो है वो एक्सपर्टीज को डेवलप करना,
ठीक है, डुप्लीकेट करना है। देखो वो लीडर सबसे ज्यादा पुरसुकून होता है रिएक्शन के अंदर, वो लीडर सबसे ज्यादा पुरसुकून होता है जिसकी टीम उसको फॉलो कर रही हो, जिसकी टीम उसको फॉलो कर रही हो और फिर ये उस जगह काम कर रही हो। जैसे मैं काम कर रहा हूँ इसी तरह मेरी टीम काम कर रही है, जो वो काम उसके अगला बंदा काम है, पूरी टीम में डुप्लीकेशन चल रहा हो। अगर आपको अपना काम आसान करना है डिरेक्शन के अंदर, तो डुप्लीकेट यानी कॉपी बनाना शुरू कर दो, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दो। जितना ज्यादा कॉपी आप निकाल लेंगे समझ लें आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आई डुप्लीकेशन कॉपी की आसानी हाँ? आसानी आपने अब देखिए मिसाल कर, मैं आपको मिसाल दूं कि आप जैसे जहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5-6 बच्चे रख लिए जो काम सीखने वाले, आप उस्ताद हैं, ठीक है। 1-2 महीने के बाद 4 महीने के बाद कुछ काम वो सीख जाते हैं, फिर आप जो बैठे हुए हैं चेयर पे, चल बच्चे ये काम कर, वो छोटे ये काम कर, छोटे ये काम कर, ठीक है। वहां पे ये माहौल इस तरह बता रहा हूँ कि वहां पे इस तरह होता है कि आप बैठे हुए चेयर पे, लेकिन आपकी जो समझ लें आमदनी हो रही है, आपका काम हो रहा है। साल 2 साल के बाद फिर वो बादल आता भी नहीं, जो उस्ताद है वो आता भी नहीं या लेट आ रहे हैं, काम जो बच्चे ने दुकान खोला और काम शुरू, क्या डुप्लीकेट अपनी कॉपी तैयार करनी। तो इसी तरह डिरेक्शन के अंदर आप घर में बैठे हैं लेकिन आपका काम हो रहा है। अच्छा, हर कोई मैं मेरे बड़े भाई जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर गयास हैं और वो सऊदी अरब में होते हैं, उनकी जॉब वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। मेरे बड़े भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, लेकिन मैं लिटरली कहता हूँ लोगों को कि मैं एक दिन भी मैंने जो है वो इसलिए काम नहीं किया मैं अपने बड़े भाई के लिए काम करूँ। एक दिन भी मैंने इसलिए काम नहीं किया कि मैं आज जो अपने बड़े भाई के लिए काम करूँ। ये काम की खूबी है, ये डिरेक्शन की खूबी है। यहाँ पे क्या है कि हर बंदा अपने लिए काम कर रहा होता है, लेकिन क्या सिस्टम खूबसूरती के कि मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम से मेरे बड़े भाई को फायदा हो रहा है, उनसे ऊपर वाले को फायदा, उनसे ऊपर वाले को फायदा हो रहा है। सिस्टम की खूबी है, ठीक है। यहाँ पे काम तो हमें अपने लिए करना है, लेकिन सिस्टम की खूबी है कि ऊपर ऑटोमेटिक जो है फायदा हो रहा होता है। तो जब आप नीचे डुप्लीकेट कर लेंगे ना, जितना आप अपने कॉपी नीचे तैयार कर लिया आपने, तो उतना ज्यादा काम आसान होगी। वो काम अपने लिए करेगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं सगे भाई की मिसाल दे रहा हूँ आपको कि सगे भाई, मैं अपने एक दिन भी मैंने अपने भाई के लिए अच्छी खुदगर्दी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं सिराज साहब जो खुदगर्द हो गया और अपने भाई के लिए काम ही नहीं कर, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम जो मेरे बड़े भाई को बेनिफिट दे रहा है। तो इसी तरह नीचे जो डुप्लीकेट हुए में कॉपी निकले हुए लोग होंगे, आपके स्टार एजेंट हैं, रूबी हैं, डायमंड हैं, वो अपने लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन फायदा आपको मिल रहा होगा। ये खूबी सिस्टम। तो ये चीजें हमें अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करना है, बताना है, ठीक है ना। तो जैसे में वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है जिसने अपनी कॉपी तैयार की, और सबसे ज्यादा जो पुरसुकून वही है। वरना क्या, अगर आपने कॉपी तैयार नहीं की तो आपको हर वक्त जो है वो यहाँ पे टेबल में बैठे रहना पड़ेगा, और हर वक्त आपको जो है वो अपनी टीम को लेकर बैठना पड़ेगा, हर वक्त आप बिजी। बल्कि ये सिस्टम जितना ऊपर है उतना आपको यहाँ सुकून मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉपी तैयार करना, यहाँ पे जिस तरह ये सारी बातें सामने आ गई कि अपने आप को ये कंसल्टेंट जो है वो एक्ट करना है, ना कि बहुत बड़ा जो है वो माहिर बनाना है, ठीक है। एज अ कंसल्टेंट जो है वो अपने आप को यहाँ पे पेश करना है, ठीक है। कनेक्ट अपने प्रोस्पेक्ट से किस तरह कनेक्ट हो, मुख्तलिफ जैसे अल्फाज से कनेक्ट ना हो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने टीमों के साथ अल्फाज के साथ कनेक्ट ना हो, बल्कि मुख्तलिफ जो है वो चीजों के साथ कनेक्ट हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी जो है वो सीडी को देखकर या किसी जो है वो वीडियो को देखकर आप मोटिवेट हुए, तो वो वीडियो के लिंक शेयर कर दें, अपने जो प्रोस्पेक्ट को वो लिंक शेयर कर दें। आपने जो है वो कोई स्टोरी पढ़ी किताब के अंदर, उससे आप मोटिवेट हुए, आपने वो किताब का नाम शेयर कर दिया कि भाई ये किताब आप पढ़ लेना, ठीक है ना। या फातिमा गनी की फलां किताब है जो वे ऑफ सक्सेस, उसको पढ़ो, मैं नहीं पढ़ी, मैप ऑफ फ्रीडम, मैप वो पढ़ो। अगर आपने उससे देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने जो वो आने वाले दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट से अगर कनेक्ट किया, तो आप अगर घर में भी होंगे ना, या आप आउट ऑफ द सिटी होंगे, आउट ऑफ कंट्री होंगे,
तो आपने जो है इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ उसको जो है वीडियो लिंक दिया हुआ, उसको वीडियो दिया हुआ, उसको आपने जो है उसके नाम दिए हुए, वो उसको देखकर वो अपने आप को मोटिवेट कर लें, ठीक है ना। अगर आपने जो अपने अल्फाज से सिर्फ कनेक्ट किया हुआ तो आप जब तक होंगे काम करेगा जहां आप गए उसकी छुट्टी, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे जो है वो हमें अपने टीम को ग्रो करने में आसानी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वही बट डुप्लीकेशन वाली बात है कि ये मैटर नहीं है डिसीजन में जो है वो कितना काम हो रहा है, ये मैटर नहीं कर कितना डिसीजन में काम हो रहा है, ये मैटर है कितना आपके अंदर डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। जिस तरह ये बात सारे सामने आ रही है, हमने जो पहले डिस्कस कर लिया कि मैटर ये करता है कि आपके अंदर डुप्लीकेशन टीम में डुप्लीकेशन कितनी हो रही है, टीम कितनी है वो डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है। फिर आपका काम इंशाल्लाह सामने आएगा। ये सारी बात सामने आई भैया हम टूल्स वगैरह का तो कनेक्ट करें, अपने अल्फाज के साथ कनेक्ट ना करें, और इस तरह जो है वो लाइव इवेंट वगैरह में जो उनको ये कोई लाइव इवेंट है, ट्रेनिंग वगैरह है उसमें हम बिठाएं और लाइव इवेंट वगैरह की तरफ जो है हम मोटिवेट करें, ठीक है। और क्या है, यूज अदर डिस्ट्रीब्यूटर टू प्रोवाइड फैक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग योरसेल्फ, क्या अदर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो उनकी फैक्ट को बताएं, ना कि अपने आप फैक्ट को बता रहे भाई मुझे मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। अपने और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो वो या और मार्केट के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी जो है वो फैक्ट जो है जो हकीकत है जो टेस्टिमोनियल है वो बताएं, अपने भी शेयर करें लेकिन जो है उसके साथ साथ और जितने नईम शाह की स्टोरी सुनाएं, नईम शाह पहले कैसे थे, फिर उसके बाद जो उन्होंने मेहनत किया किस तरह जो सक्सेस मिली, जमान भाई कैसे थे, जमान भाई की जो क्या स्टोरी उसको सुनाएं, लोगों से कनेक्ट करें, लोगों की स्टोरी से कनेक्ट करें, ठीक है। और लोग जो आपके पास टेस्टिमोनियल है उसको जो है सामने रखें, ये फला बंदा है इसको जो है वो हमने फला प्रोडक्ट दिया था तो इससे ये फायदा हुआ, वो सामने है। जब अगला बंदा खुद बोलता हाँ यार मैंने यूज किया था मुझे फायदा हुआ, और बोलते हैं ये तो झूठ बोल सकते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरह जो हम लोगों को कनेक्ट करें चीजों के साथ। अच्छा इसी तरह जो है वो आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये ग्रुप वाइज अगर हम जो है बात कर रहे हैं ग्रुप की सूरत में, कोई इंडिविजुअल अगर हम बयान कर रहे हैं बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल सारी बातों को हम उसको जिस तरह जो सारी बातें सामने उसको हम बताएं। ग्रुप की सूरत में अगर कोई जो है वो लोग बैठे हुए तो उसके अंदर भी हम जो है वो अच्छी तरीके से अपने मौके को जो हमारे पास है डिसीजन प्रोडक्ट के हवाले से उसको अच्छी तरीके से पेश करें और जहन साजी करना। डिसीजन के अंदर जहां प्रोस्पेक्ट को लेगा तो जहन साजी करना, बीज बोना लिखेगा, सीडिंग ऑफ मतलब फीडिंग ऑफ सीड, मतलब जो बीज बोना, जहन के अंदर बीज बोना। क्या बीज बोना कि भाई हमें जो है वो यहाँ पे अपना फ्यूचर दिख रहा है, डिसीजन के अंदर हमें अपना फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, वो हमें जो है उसको बताना और समझाना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में मुझे कुछ बताएं, पैसिव इनकम क्या और एक्टिव इनकम क्या है आपके अलावा, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या है? चलो आप बता दें। एक्टिव इनकम ये है कि अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो उस वक्त तक उसको मिलती रहेगी वो इनकम, अगर काम छोड़ देगा तो इनकम नहीं मिलती। लेकिन पैसिव इनकम ये है कि आप काम ना भी करें तो भी आपको जो है इनकम मिलती रहेगी। तो ये दोनों में करीब करीब है ऐसे ही तकरीबन। देखिए एक्टिव इनकम ये कि आप मौजूदा क्या कमा रहे हैं, आपकी अपनी मौजूदा इस वक्त क्या अर्निंग है, जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी एक्सट्रा काम कर रहे हैं जिससे आपकी मुस्तकिल आमदनी हो रही है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। फायदा क्या हो रहा है? फायदा कारोबार से जैसे कोई फायदा हो, जो भी काम कर रहे हैं फायदा क्या हो रहा है, यानी कितना आपको जो अर्निंग हो रही है, कितनी आपकी आमदनी हो रही है पर मंथ, जिससे आपके जो जरिया घर के सारे जो मामला जो बूटे बूटे चल रहे हैं उसको कहते हैं एक्टिव इनकम, जो आपको मुस्तकिल मिल रही है। और एक होता है पैसिव इनकम, जो एक्स्ट्रा आमदनी होती है, जो एक्स्ट्रा आमदनी होती है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे जो पार्ट टाइम काम, जैसे ओवर टाइम हो गया, पार्ट टाइम हो गया, रॉयल्टी हो गई, रेंट हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो जॉब है,
आपने कोई दुकान लेके डाली किराए पे, तो क्या पैसिव इनकम आप वो इजाफी इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। इधर आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, बुक लिख के आपने मार्केट में लॉन्च किया, उसकी रॉयल्टी ले रहे, तो रॉयल्टी क्या आपकी पैसिव इनकम है। वो आपके यहाँ जितनी बुक मार्केट में सेल हो रही उतना आपको जो है वो आमदनी मिल रही, एक्स्ट्रा आमदनी मिल रही। इसी तरह जो है वो और कोई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं शाम में, कुछ बाद लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं जॉब के बाद, तो वो एक्स्ट्रा आमदनी है, ठीक है। और इसी तरह जो कोई और पार्ट टाइम काम कर रहा होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, दो टाइम दो काम कर रहे थे, मेन काम थे, दूसरा काम। इस वक्त आज के हाजिर दौर के अंदर डीएक्शन या नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर पैसिव इनकम कोई नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई ये वो इस वक्त नहीं है। इस वक्त ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग यानी सही मार्केटिंग, अगर ये सही कंपनी मिल जाए और सही प्रोडक्ट मिल जाए तो बेहतरीन काम है इसको नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इसमें जो है बाद लोग जो है वो अपने ये पैसिव इनकम को यानी एक्स्ट्रा आमदनी वाले काम को ये पार्ट टाइम काम देकर, डीएक्शन को बहुत सारे लोग आए पार्ट टाइम शुरू किया और पार्ट टाइम काम करते करते फिर अपने मेन टाइम को छोड़ दिया। अब जैसे हमारे जमान भाई हैं, जमान भाई ने जो 2900 रुपये में जॉब स्टार्ट किया था, जब जॉब कर रहे थे 2900 बताते अक्सर ट्रेनिंग में। जब उनकी आमदनी ये वो डबल ट्रिपल हुई तो जॉब छोड़ दिया, यहाँ पे जब डबल ट्रिपल हुई तो जॉब छोड़ दिया। फिर आज जो 4 लाख 5 लाख 8 लाख 7 लाख पर मंथ ले रहे। तो अब ये पार्ट टाइम काम था, उन्होंने शुरू पार्ट टाइम किया। अपने जो वालदा के इलाज के लिए आया, वालदा को शुगर थी और शुगर की वजह से जो पैर जो अंगूठे में कोई जख्म था और डॉक्टर वाले ये काट इम्पोर्टेशन करनी पड़ी, तो वालदा ये वो कटवाना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने जो किसी ने मशवरा दिया, नहीं खाने वाला मशवरा दिया, आप जो ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करवाया, तो वो जो वो पैर काटने से बच गया। फिर उन्होंने काम शुरू किया, तो प्रोडक्ट के फायदे भी सामने आएंगे। और फिर जब काम शुरू किया तो आज देखो आपके सामने क्या अच्छी रैंक भी लेके बैठे हैं और अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और सुकून, ठीक है। तो ये क्या है पैसिव इनकम। इस वक्त जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छी कंपनी का मिल जाना ये अहम चीज है। और उसके बाद क्या है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पार्ट टाइम काम के लिहाज से बेहतरीन काम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी इस पार्ट टाइम से शुरू हुए और मेन टाइम को छोड़ दिया। अभी क्लास शुरू होने से पहले मैं अपने जो ओनर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ का मैंने तस्करा किया कि मैंने दुबई में रहते हुए अपने ओनर को बोला कि अगर जावेद नाम है, जावेद साहब अगर आप चाहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली जो वो दुबई शिफ्ट हो जाए और दुबई में ही रहे, मैं उस वक्त दुबई में था इसी कंपनी के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हम बताओ क्या काम क्या चीज़ है। मैंने जब आप अपने टीम डेवलप करें, डीएक्शन काम करें और फिर जो आपकी जब आमदनी हो जाएगी शुरू तो आपको यहाँ पे शिफ्ट होना को मसला ही नहीं, आप दुनिया में जहाँ मर्जी वहाँ शिफ्ट हो, ठीक है। तो ये मतलब पैसिव इनकम जो है ना में बेहतरीन जरिया है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम जो आगे आते हैं कि ऑन बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि ये वो आगे हम थोड़ा तस्जिया करते हैं कि हम अगर एक्टिव इनकम के अंदर अगर कोई जॉब कोई बिजनेस करता है सपोज, ठीक है, तो बिजनेस में बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है और रिस्क इन्वॉल्व है, आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जगह चाहिए, आपके लिए टाइमिंग चाहिए, लोग चाहिए, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मेरे ऑनर जो है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ वो सुकून से नहीं रहते, हर वक्त परेशान है, ठीक है। तो एक रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। मान लेते हैं बहुत बड़ी आमदनी भी हो रही है लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। किस वक्त जो वो अभी जो कोरोना आया था आपके सामने के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, डॉलर का कारोबार बंद, इंपोर्ट बंद, ठीक है ना। तो रिस्क इन्वॉल्व है इस तरफ, ठीक है। इस तरह जॉब कर रहे हैं अगर तो जॉब को भी हम एनालाइज करते हैं अगर, तो आपकी जब तक जो है वो एक्सपर्टीज है और जब तक आपको जो है वहाँ पे जाना पानी है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट 10 साल की जॉब क्यों ना, 20 साल की जॉब क्यों ना, 10 साल की जॉब से निकालने मिनट भी लगता है, मिनट भाई आप कल से नहीं आइए, 1 महीने का आप ग्रेजुएटी लें जाए, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं करता कि जॉब के अंदर भी रिस्क है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो जैसे 2007 में कंपनी आई डीएक्शन कंपनी, 2007 में जिसने ज्वाइन किया और उसने काम नहीं किया सब कुछ,
या स्टार एजेंट बन गया, मिसाल की बात कर रहा हूँ, स्टार एजेंट बन गया, 2007 में कंपनी आई और उसको स्टार एजेंट बन गया, और बनने के बाद अभी तक उसने कोई काम नहीं किया, तो कंपनी लेटर नहीं भेजती कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया, कोई लेटर नहीं भेजती कि आपको निकाल दिया गया। इतना जरूर है जो कंपनी ने रूल रेगुलेशन रखा है कि आप समझ लें आपको 100 पॉइंट करके अपने कोड को एक्टिव करना पड़ेगा, इतनी सी बात है। मतलब 100 पॉइंट की परचेजिंग करके आप 20 साल के बाद भी अपने कोड को एक्टिव करोगे, उसी कोड पर काम कर सकते हो, कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी है ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और खासतौर पर डिजिटल के अंदर एक खूबी है कि आपको जो है वो किसी भी वक्त में आप इसको अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। जिस लेवल पे आपने काम शुरू किया आप काम करते रहे, कोई उतार थोड़ा अगर कोई नहीं जाती है नो प्रॉब्लम, आप जो है वो थोड़े दिनों के बाद या पहले इस तरह जो है काम दोबारा शुरू कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग बार बार एक बात सामने आ रही है, तो मैं आपसे जो है वो पूछता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो समझने का। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का क्या करें, जैसे आप देखो कोई नया बंदा है ना, नया प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, नया प्रोस्पेक्ट को जो है वो सबसे पहले जो है वो इन चीजों को समझना जरूरी है कि भाई, क्योंकि फ्यूचर हम यहाँ पे किस लिए आए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आए, यहाँ पे किसी से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि चलो मेरा फ्यूचर बन जाए, तो फ्यूचर सेफ बनना चाहिए, सिक्योर बनना चाहिए। तो उसके लिए हम एनालाइज करें कि भाई हम जिस कंपनी में बैठे हैं वो कंपनी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वो मतलब कैसी कंपनी, ये एनालाइज करना जरूरी है। हमारा हक भी है, हर इंसान का हक है कि भाई हम कंपनी को पहले एनालाइज करेंगे कंपनी जो है वो कैसी है। तो 1993 के अंदर 1993 में डिएक्शन फॉर्म हुई है, बनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो हमारे सीनियर ने हमने सुना, ट्रेनिंग के अंदर हमने जो चीजें सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ये देखें कि कोई कंपनी अगर किसी भी मार्केट के अंदर 1 साल गुजारती है ना, 1 साल, तो उसका जो है वो उसके काम यानी उस कंपनी के बनने का 50-50 चांस, बंद भी हो जाए और आगे चले जाए, 50% चांस। किसी कंपनी को 5 साल हो जाए तो यूं समझ ले कि जो है उसके ये क्लोज होने के चांसेस खत्म है, ठीक है। 5 साल कंपनी कोई नेटवर्क मार्केटिंग चल जाए मार्केटिंग के अंदर, तो वो क्लोज करके भागने के चांस कम होते हैं, ठीक है। और किसी कंपनी को जो है वो अगर 30 साल हो जाए, टेक्सटाइल कंपनी कितने हो गए, 30 साल तो मेरे करीब हो गए, 29-30 साल हो गए, ठीक है। तो एक बड़ा अरसा इस कंपनी ने मार्केट में गुजारा, ठीक है। अगर कोई कंपनी में फॉल्ट होता, कोई जो कमी होती, तो 4-5 साल के अंदर जो क्लोज हो चुकी होती। तो सबसे पहले हमें देखना है कंपनी कितनी पुरानी है, किसी भी कंपनी, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में आप डिटेक्शन में अगर ज्वाइन ना भी करते हैं कोई मतलब नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाके बैठे अगर, तो वहां पे स्टडी करें कि भाई ये कंपनी कब से काम कर रही है। ये कराची के अंदर खासतौर बहुत सारे लोग बेवकूफ बने, इसकी वजह यही है, कोई नई कंपनी है वहां घुस गए, कोई नई कंपनी वहां घुस गया, कोई और वहां से जो लूट उड़ाड़े चले, उस कंपनी लूटा आपने। कितने लोग यहाँ पे लूटे पिटे, मैं खुद लूटा पिटा बोलता हूँ। डिएक्शन में आने से पहले काफी कंपनियों को मैंने जो मतलब वहां पे काम किया, लेकिन पहले स्टडी नहीं थी इसकी कि भाई हमें जो किस तरह जो ऑब्जर्व करना है कि भाई किस कंपनी में काम करना है और किस में नहीं करना, कहाँ पे अपना एफर्ट लगाना, कहाँ पे नहीं लगाना, ये हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये जब ट्रेनिंग वगैरह ने ली, जब मतलब एक एटमॉस्फेयर में आए, तो बातें सामने आई कि भाई क्या चीज समझना चाहिए। वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम देखें कंपनी कितनी पुरानी है, फिर उसके बाद देखें प्रोडक्ट को, देखें प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे, प्रोडक्ट कौन सी है। बात कंपनी आई, घड़ी देकर आई, अब घड़ी कोई रोजाना पहनने वाली चीज तो नहीं है ना, रोजाना चेंज करने वाली चीज है। अगर आपने घड़ी ली, घड़ी चल रही है, साल निकाल दे, 2 साल निकाल दे, तो इसमें तो 2 साल के बाद जो उसका नंबर आया किसी का लेने का। तो घड़ी तो प्रोडक्ट नहीं बना भाई, इसको नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक है प्रोडक्ट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, यूनिक।
ठीक है, ये चीज हमें देखना है। किसी भी कंपनी में अगर जाएं, डीएसएन में बैठे हैं, डीएसएन का एनालाइज करें जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो यूनिक है या नहीं, और कंज्यूमेबल है या नहीं है। जैसे टूथपेस्ट है, आपको हर महीने की जरूरत है, साबुन है हर महीने जरूरत है, कॉफी है हर दिन की जरूरत है, शैम्पू है हर महीने जरूरत है। तो जितनी प्रोडक्ट आप उठाएं, यहाँ पे देखें, स्टडी करें, उसकी जरूरत आपको हर दिन, ठीक है। तो डेली कंज्यूम है, यानी कि अगर डेली कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट है तो उसका फायदा आपको मुस्तकिल मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट जो है 1 साल बाद जो है इस्तेमाल हो रही है, 2 साल बाद इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपकी आमदनी स्टेबल नहीं है। बात क्लियर हुई? तो हमें किसी भी कंपनी में बैठने से पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि भाई प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट आपने देख लिया तो फिर मार्केटिंग प्लान को ऑब्जर्व करें कि मार्केटिंग प्लान कैसे है। जिस तरह ये मार्केटिंग प्लान के बाद ये बात सामने आ गई कि भाई पहले आने वाला और बाद में आने वाला कोई मसला नहीं है। किसी भी लेवल का आज आने वाला बंदा जो है बड़े को क्रॉस कर सकता है, 5वीं गली क्रॉस कर सकता है, लेकिन बशर्ते काम होनी चाहिए। क्योंकि ये ना देखो, उनके नीचे, उनकी टीम के नीचे जो है सपोज अगर 2 लाख लोग मान लेते 3 लाख लोग सपोज, तो दुनिया बड़ी भी पीछे है, करोड़ों की आबादी है। अपनी टीम में आप 1 करोड़ लोग डाल दो तो ऊपर चले जाओ, बात वाले हुई। तो ये मार्केटिंग प्लान की जो खूबी सामने आएगी, तो मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि लाखों रुपए आप यहाँ से कमा सकते, करोड़ रुपए कमा सकते हैं पर मंथ। दुबई में मैं जब था वहाँ पे, जब जॉब के दूसरे वहाँ ज्वाइनिंग मैंने की थी, तो वहाँ पे मैंने ऐसे लोगों से ये हैंड शेक किया, मुलाकात की, जो पर मंथ जो है वो 2 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ कमा रहे। डीएसएन के प्लेटफॉर्म पे पर मंथ करोड़ से ऊपर कमाने वाले लोगों से लगा। तो वहां पे मेरा विजन खुला, मैंने कहा ये क्या कंपनी है, मैं यहाँ पे जो वो 7,000 दरम 10,000 दरम के चक्कर में यहाँ पे आया हूँ, ये क्या है, कुछ भी नहीं, एक पीनट है, डीएक्सन के सामने पीनट है। तो वहां पे मेरा विजन क्लियर होगा, नहीं यार ये कंपनी बहुत ही इसकी वर्थ है, सिर्फ क्या है काम करना। डीएक्सन पे कोई अगर आए, मैं कहता हूँ अगर काम करने की नियत है तो यहाँ पे आए, वरना ना आए। ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइनिंग कर ली और ज्वाइनिंग करने के बाद आपने जो आप घर बैठ गए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको ये लाख रुपए मिले, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको सेट मिलेगी, ये तो 100%, ठीक है। मैंने भी यूज किया, अपने घर में यूज करवाया, लोगों को यूज करवाया, इसका रिजल्ट मैंने लिया, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर कोई बंदा सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, घर में बैठ जाएगा, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, सेट मिल जाएगी। सक्सेस होने के लिए सिस्टम के मुताबिक काम करना, टीम डेवलप करना, फिर टीमों के अंदर जो है उनकी डुप्लीकेशन करना, टीम ग्रो करना। जितनी टीम बड़ी होगी उतना आपकी सक्सेस होगी, उतनी आपकी आमदनी होगी, सीधा सा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी बातें सामने आ गई। प्लान के हवाले से प्लान बहुत सिंपल है, प्लान कोई मुश्किल नहीं, सिंपल प्लान है, ठीक है। मेंबर के बाद स्टार एजेंट रूबी, डायमंड के बाद नीचे डायमंड निकालना, बस। आप खुद डायमंड बनो और नीचे डायमंड निकालो। जितने ज्यादा डायमंड होंगे, 20 डायमंड में आप पुराने इन्वेस्टर, आपके नीचे 20 डायमंड बन गए, आप पुराने। इतना सिंपल सा प्लान है, ठीक है। उसको समझना, बैठ के और मजीद अपने जिसके साथ आप आए हैं उसके समझे बैठ के, भाई जरा बताएं किस तरह जो वो मतलब स्टार एजेंट कैसे बनेंगे, रूबी कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, कितने पॉइंट जमा करना, सारी चीजें पहले खुद को समझना पड़ेगा, फिर लोगों को समझाएं। पहले खुद समझे। यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है ये नए पुराने के लिए हो रही है। जो पुराने हैं वही समझेगा हमें किस तरह समझाना है, जो नए हैं वो ये समझेगा हमें क्या समझना है, हमें क्या समझना है, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, जैसे स्टोरी के हवाले से अपने जो हम जब किसी प्रोस्पेक्टिंग करें तो हम अपना मौसर स्टोरी सुना, तो अच्छी सी स्टोरी जो आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी वो सुनाए, जिससे जो है वो आगे लोगों को मोटिवेशन हो। क्योंकि आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे, लोगों की स्टोरी सुनाएंगे, तो वो उसको मोटिवेशन होगी, करंट पैदा कर देंगे, करंट अंदर करंट पैदा हो जाए। जब अंदर करंट, जब आप ये क्या करते हैं, जो सियासी लोग हैं, सियासी लोग हैं जितने भी हैं, कोई पार्टी आप ले लें, वो अंदर करंट पैदा कर रहा होता है। जो उसका जो स्पीकर होता है वो करंट पैदा करते जाके रोड पे खड़ा होता है, बुलाओ मार दो मुझे, बोलते नहीं बोलता मार दो, मरने के लिए तैयार है। क्यों है? क्योंकि अंदर करंट पैदा हो गया। तो हमें भी ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करनी कि अंदर करंट पैदा हो जाए, जान चले जाए
नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे जो है वो ठीक है, मैं जब तक जो है वो यहाँ पे इतनी आमदनी नहीं हो रही जितना मैं मेन टाइम में कमाता हूँ, 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे आमदनी हो जाए, साइड लगाओ। मैंने आपको बताया मैं अपने बारे में बताऊँ थोड़ी सी कि जैसे शुरू में तस्करा के दुबई में जो है वो जब मैं लोगों से मुलाकात की तो फिर मैंने देखा नहीं यार DXN तो बहुत बड़ा फील्ड, बहुत बड़ी जो है वो कंपनी और बहुत इसका बड़ा विजन है। तो वहाँ पे मैंने तय किया कि नहीं मैं जो पाकिस्तान को जो है वो दुबई बनाऊंगा, जा रहा हूँ और अपनी 10,000 दरम की जो नौकरी को छोड़ के मैं यहाँ पर आया। मैंने यार वो यहाँ तो बहुत लोग हैं, मैं अपनी जेब फटाफट दूँ ये वो क्या बोलते हैं स्टार बन जाऊँ, डायमंड बन जाऊँ, बन जाऊँ, मसला ही नहीं है। कॉन्फिडेंस था अंदर। यहाँ पे आया मुझे यहाँ पे ये 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे जॉब लगी है मुझे वहाँ से आने के बाद, यहाँ पे लाख रुपये। तो मैंने कहा बस लाख तक जैसे मैं जो है आता हूँ करीब साइड, तो फिर जो मैंने कहा यार जब ये काम करता रहा तो मैं बोला नहीं यार तो बहुत लाख तक यहाँ पहुँचना टाइम लगेगा, मुझे यहाँ पे जल्दी चाहिए। तो अपनी मैंने 20,000 पे 20,000 आमदनी है, DXN में मेरी 20 आमदनी थी और बाहर 1 लाख की आमदनी थी। 20,000 में मैंने जॉब रिजाइन दे दी एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। जॉब को रिजाइन देना, लोग मुझे कह रहे हैं सिराज भाई आप क्या कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो आप, जो वो मैनेजर की जॉब को रिजाइन दे रहे हो। इस सीट के लोग जो मिन्नतें कर रहे हैं गाड़ी और अच्छी सैलरी ये वो। मैं कहा यार मैं DXN को जो है वो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ DXN क्या चीज़ है। वहाँ जॉब रिजाइन देके मैंने जो वो 1 महीने 2 महीने में अपनी सैलरी बराबर होती है DXN में। तो काम करने से आपके काम का अंदाजा हो ना, वो है तो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये यही हमें जो है अपने अंदर पैदा करना है कि अपने अंदर भी करना होगा और नीचे टीमों में भी करना होगा। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपकी आप भी चलेंगे आपकी टीम भी चलेगी, ठीक है ना। अच्छा भाई टाइम क्या हुआ? टाइम ज़्यादा हो गया तो हम इसको क्लोज करते हैं, जरूरी नहीं पूरा जो है वो स्लाइड चलाएं, ठीक है। अभी हो गया ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल वाला कोई बात कोई ये वाला जो बात में आई हो ना समझ पाई हो बात मेरे रहन अगर रहन जो होगा मैं क्लियर कर सकता हूँ कर लूँगा, तो बात रहन में आ रही हो अब क्लियर है। कल इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग इंशाल्लाह आपने मुझे तरक्की अता फरमाए जिसके साथ आप आए हैं और मज़ीद चीज़ों को सीखें और अपने जो DXN कैरियर का आगाज़ करें, ठीक है। बहुत